हमारे हमारे यहाँ पुष्पा जी ने एक केस को डील किया था। एक व्यक्ति एक बच्ची के साथ रेप करता है। उस समय जो हमारे यहाँ इंटर्न थे, वो हमारे साथ बच्ची को देखने हॉस्पिटल में गए थे। वो कह रहे थे, मैम मैं चल नहीं पा रहे हैं आगे, मतलब उस रूम में जिसमें वो वार्ड में थी, वो दूर उसका पलंग दिख रहा था। तो कह रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हम वहां तक हमारी यहाँ तक चले आए, लेकिन उस वार्ड के अंदर जाने की जैसे हिम्मत नहीं हो रही है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ, हम उसको कैसे फेस करेंगे। उस व्यक्ति को हम लोगों ने जेल कराई। वो जेल से छूटने के बाद उसने दोबारा एक बच्ची के साथ रेप किया, उसको दोबारा जेल कराई गई, और उसके बाद उसको वहां बाइकआउट किया गया, सारे लोगों ने सब कुछ किया। मतलब उसको सजा कब मिलेगी, लेकिन जब उसने 3 रेप, सिर्फ जब बेल से बाहर आता है तो उसने अपने पूरे उसमें 3 रेप किया, और उसके बाद हम लोगों ने जिस तरह लड़ाई लड़ी है कि नहीं इसको अंदर ही रखना है, और बच्चियों के ही साथ की है। माया कुरील ने जो एक जगह डील किया था कानपुर में रामादेवी चौराहे के पास, 5 बच्चों के साथ रेप हुआ था, जिसमें से 4 लड़के थे। और जब ये लोग गई हैं तो उनका कहना था कि नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है, और वो रेप के बाद मार देता था। जब उसको पकड़ा गया, महिलाओं ने पकड़ा बस्ती की, क्योंकि एक बच्ची चीख रही थी, तो पुलिस कह रही थी ऐसा नहीं कर सकता, इसके चेहरे से दिखता है ऐसा नहीं कर सकता, इसको छोड़ दो। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम इस सिस्टम को नहीं पूरा चेंज करेंगे, तब तक हमें दोहरा तिहरा काम करना है। हमें पैट्रियार्कल वैल्यू बेस्ड जो सोसाइटी है, जो फैमिलीज हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ लड़कियों का विषय नहीं है, सिर्फ लड़कियों को तकलीफ नहीं देता है। अगर आप गौर से देखें तो लड़कों के लिए, मेल के लिए उतना ही दर्द देता है ये। जैसे प्राची ने कहा कि मर्द के दर्द नहीं होता। तुम लोग सड़क पे खड़े रहा करो, ऊपर जवान बहन बेटी है, ऊपर दोस्तों को मत लाया करो। लड़के नीचे सड़क पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये अड्डेबाजी चल रही है, सड़कों पे अड्डेबाजी करोगे। एक शादी कर दी जाती है और कहा जाता है नहीं अब तुमको संभालना है। उस लड़की के बहुत ढेर सारे सपने होते हैं और वो इनके ऊपर लद जाते हैं। ये जब जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते तो इनको लगता है हम घर ही न जाएं, सड़क पे ही खड़े रहें। बहुत सारे दर्द हैं। एक लाइबिलिटी आ जाती है। हम ये नहीं करते कि एक दोस्त नहीं दे रहे हैं, हम एक लाइबिलिटी दे रहे हैं कि लो इतना पैसा भी दे रहे हैं, देखो हम इतना खर्च भी कर रहे हैं, अपना स्टेटस भी दिखा रहे हैं, लेकिन तुमको अब इस लड़की के सारे सपने पूरे करने हैं। समाज में नौकरियां नहीं है, समाज में इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो यह जो जेंडर, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। सड़क पे गए, अरे तुम्हारी बहन के साथ वो बोल के चला गया, तुम कैसे मर्द हो, तुम भाई हो। अब उसको भाई के साथ साथ वो 4 लोगों के साथ उसको वो क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र और ये जो आज के जो बहुत सारे हीरो हैं, उसको वो बनना पड़ेगा। और सबको धड़ाम धड़ाम जॉन इब्राहिम जाने कैसे कैसे लोग बन के सबको बगैर दिमाग के काम करना चाहिए और फिर जेल जाना चाहिए। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। इसलिए लड़कों को, मेल और फीमेल, ये दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को सोचना पड़ेगा। बॉयज को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे बॉयज को समझाएं, हम कैसे समझाएं कि हाँ आज जेंडर इक्वालिटी, और जिस तरह से आज स्थितियां खराब हैं, और खास तौर पर जो अभी बात हुई, हम लोग तो ट्रांसजेंडर के भी लिए काम कर रहे हैं, सभी के राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ
हमें जनरेशन इक्वालिटी चाहिए। यह जो लोग हैं, यह जो टीम है, ये अगर एज ए चेंज मेकर समाज के लिए काम करना शुरू कर दे, हमें अवेयरनेस भी करनी है, हमें जहां किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, जहां अत्याचार हो रहा है, हमें उसको भी सजा दिलानी है। हमें सारी चीजें करनी है। हमें ऑनलाइन कैंपेन भी चलाना है, ये हम लोग बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे जिस शहर में हैं, चाहे जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं हिंसा हो रही है किसी के साथ भी, चाहे वो ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात हो, वो चाहे किसी लड़की की बात हो, किसी की भी बात है, लड़कों के साथ भी रेप होते हैं। लेकिन अगर एक 14 साल के बच्चे के साथ रेप होता है, तो उसके घर वाले ही कहते हैं कि इसकी मर्दानगी की बात है, इसलिए सजा मत दिलाओ, इसलिए सजा की बात मत करो, इसलिए बाहर मत ले जाओ। बहुत दर्द है इस जमाने में, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अब चीजें बढ़ नहीं रही हैं, अब चीजें बाहर आ रही हैं। कम से कम लोग कहते हैं कि ये बहुत तकलीफ की बात है कि बलात्कार बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, ईव टीजिंग बढ़ रही है, मोलेस्टेशन। नहीं, हम कहते हैं ये खुशी की बात है। कम से कम डेहरी के बाहर तो निकल रही है चीजें। कम से कम 2% तो बलात्कार के केसेस जस्टिस प्रोसेस में जा पा रहे हैं। ये तो हम सब लोग जो हिंदुस्तान के महिला संगठन प्रयास कर रहे हैं उनका नतीजा है। ये जो निर्भया के समय सड़कों पर लोग दिसंबर और जनवरी के महीने में भीग रहे थे, ये हमने और हमसे भी पहले जिन लोगों ने अवेयरनेस लाई थी, ये वो था। तो बस अब हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप एज ए चेंज मेकर शुरू कर दीजिए। हमने एक प्लेटफॉर्म आपको दे रखा है जिससे सौम्या जुड़ी है, बहुत यंग जुड़े हैं, हिंदुस्तान भर के जुड़े हैं और हिंदुस्तान के बाहर से भी जुड़े हैं। यंग सौम्या ने देखा और शायद सौम्या बहुत उससे बहुत प्रेरित भी हुई है। तो हम तो आप लोगों को वेलकम करेंगे और आपसे यही कहेंगे कि आइए और चेंज मेकर बन के कम से कम एक हफ्ते के 2 घंटे समाज के लिए देना शुरू कर दीजिए। हम बताएंगे, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो खुद ढूंढने की कोशिश करिए जिसमें मजा आ रहा है। एक रशियन पोएट थे, उन्होंने एक बात कही थी कि बहुत बहुत जमाने पहले, कि इस देश की सूरत को बहुत जरूरी है बदलना अगर हमें अच्छे से सांस लेनी है। और आओ इसको एक यज्ञ की तरह बदलना शुरू करो। जिसको जो कुछ आता है, जिसे गाना गाना आता है वो गाकर, जिसे बोलना आता है वो बोलकर, जिसे लिखना आता है वो लिखकर, जिसे एक्टिंग करना आता है वो एक्टिंग करते, जो कार्टून बना सकता है वो हर आपके पास जो कुछ है, अपना हुनर, अपनी कला, आओ सब अपने अपने तरीके से इस देश की सूरत बदले। तो आज हम आप लोगों से भी यही कहेंगे। हमको लगभग 140 कंट्रीज के लोगों से मिलने के मौके मिले हैं और लगभग 2 दर्जन कंट्रीज में जा चुके हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अभी भी पूरी दुनिया के लोग एक ही जैसे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जेंडर इक्वालिटी यहां आ गई है, इंग्लैंड में यहां आ गई है, कनाडा में यहां आ गई है, ऐसा नहीं है। हम सब अभी ऐसे ही ऐसे हैं, लेकिन हमारे देश की स्थितियां ज्यादा बिगड़ रही हैं और उन्हें अगर कोई सुधार सकता है तो वो आप सभी ही हैं। हम लोग मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। हमारी डिक्शनरी में ऐसा नहीं है कि ये हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और आप सबको पूरा बता भी सकते हैं जो आपको, और हम अकेले नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में और बाहर भी। अगर कुछ हम नहीं बता सकते आपके सवालों के जवाब, तो दूसरों से दिलवाएंगे।
और सबसे सही बात तो ये है कि सवाल मन में उठना यही जिंदा दिली होती है। जब सवाल उठते हैं और आप जवाब के लिए तड़पते हैं, तो जो जवाब मिलते हैं अंदर से निकलते हैं, उनसे भी सवाल निकलते हैं। यानी सवाल दर जवाब दर सवाल, यह जो प्रोसेस है वो आपको एकदम तराश के बेस्ट बना देती है।